बच्चों आज पढ़ते हैं वाक्य भेद। वाक्य भेद रचना के आधार पर वाक्य भेद या अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। हमने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमने 8th क्लास में पढ़ाया, उसमें 9th में पढ़ाया था। जैसा कि आपको याद होगा, अर्थ के आधार पर आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक और संदेहवाचक, इस तरह से निषेधवाचक, ये सारे अर्थ के आधार पर थे। अब आता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिसमें सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया हो रही हो, यानी एक लाइन में वो लिखा गया हो। जैसे गुड्डू नागिन डांस कर रहा है। अब गुड्डू डांस तो कर रहा है, कर रहा क्रिया है ना गुड्डू जो नागिन डांस कर रहा है, तो इसमें एक ही मुख्य क्रिया हो रही है, तो वो सरल वाक्य। सरलता से जो बोला जाए, चमेली ट्रैक्टर चला रही है, यही समझ लीजिए, ये आ रहा है, वो जा रहा है, मुन्नी पिज्जा खा के सो गई है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। सरलता से जो हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वो सरल वाक्य होता है। दूसरा आता है बच्चों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य, एक सरल वाक्य या एक मिश्र वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब हम एक वाक्य बोलते हैं तो वो पूरा लगता है। जैसे वर्षा हो रही है और ओले भी गिरे। दूसरी लाइन की वहां पे हमें नहीं पता था, एक लाइन बोलने पे, कि दूसरी लाइन भी वहां पर मिश्र होगी, मिश्रित होगी, संयुक्त होगी, उसमें जुड़ेगी दूसरी लाइन, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। मतलब एक लाइन जो आप साधारण तौर पे कह देते हैं कि ये रीता की साड़ी है। अब ये रीता की साड़ी है, आपने साधारण तौर पर एक सरल वाक्य बोल दिया, जो हमने वहां खरीदी थी मार्केट में, बाजार में। तो इस तरह से आप उसको जोड़ेंगे। अब पहचान इसकी एक ट्रिक बता दें। अगर वाक्य को जोड़ने के लिए और या अन्य, लेकिन, अभी भी, केवल, जबकि, के लिए, इसलिए आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। बादल घिरे थे, इसीलिए पानी बरसा। बादल घिरे थे तो घिरे है, एक लाइन में वाक्य खत्म हो गया। लेकिन जब हम जोड़कर एक नया और वाक्य उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो संयुक्त हो जाता है। 2 सरल वाक्य या एक सरल एक मिश्र वाक्य जोड़ देते हैं तो वो संयुक्त वाक्य। 2 वाक्यों का जोड़ना संयुक्त वाक्य कहलाता है। दूसरा आता है बच्चों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य, एक सरल वाक्य या एक मिश्र वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब हम एक वाक्य बोलते हैं तो वो पूरा लगता है। जैसे वर्षा हो रही है और ओले भी गिरे। दूसरी लाइन की वहां पे हमें नहीं पता था, एक लाइन बोलने पे, कि दूसरी लाइन भी वहां पर मिश्र होगी, मिश्रित होगी, संयुक्त होगी, उसमें जुड़ेगी दूसरी लाइन, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। मतलब एक लाइन जो आप साधारण तौर पे कह देते हैं कि ये रीता की साड़ी है। अब ये रीता की साड़ी है, आपने साधारण तौर पर एक सरल वाक्य बोल दिया, जो हमने वहां खरीदी थी मार्केट में, बाजार में। तो इस तरह से आप उसको जोड़ेंगे। अब पहचान इसकी एक ट्रिक बता दें। अगर वाक्य को जोड़ने के लिए और या अन्य, लेकिन, अभी भी, केवल, जबकि, के लिए, इसलिए आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। बादल घिरे थे, इसीलिए पानी बरसा। बादल घिरे थे तो घिरे है, एक लाइन में वाक्य खत्म हो गया। लेकिन जब हम जोड़कर एक नया और वाक्य उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो संयुक्त हो जाता है। 2 सरल वाक्य या एक सरल एक मिश्र वाक्य
जोड़ देते हैं तो वो संयुक्त वाक्य, दो वाक्यों का जोड़ना संयुक्त वाक्य कहलाता है। उदाहरण है संयुक्त वाक्य का, चमेली नाच रही है। अब चमेली नाच रही है, तुम्हें नहीं लग रहा ना कि इसके आगे तुम और कुछ बोलने वाले हो, नहीं ना। लेकिन हमने बोला और पप्पू देख रहा है, तो इसमें एक दूसरा वाक्य और के सेंटेंस को लगा के और नामक अव्यय को लगा के जोड़ा गया। तो पहली लाइन बोलने के बाद ये एहसास नहीं होता कि इसके पीछे और भी कुछ लाइनें हैं, तो वो एक लाइन सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो उसमें दूसरा सेंटेंस जोड़ते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य होता है। बसंती बीमार है, अब चलो बसंती बीमार है एक लाइन है, लेकिन वह नाचेगी, दूसरा शब्द क्या जुड़ा, लेकिन, दूसरी लाइन जुड़ी, वाक्य जुड़ा लेकिन, तीसरा वाक्य जुड़ा अगर बीरू कहेगा, तो अगर जुड़ा उसके साथ, तो यहाँ पे 3 वाक्य जोड़े गए मिश्र संयुक्त वाक्य में। लेकिन जो भी वाक्य जोड़े गए वो पूरे पूरे थे, वो पूरे पूरे थे, इसलिए वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब सरल वाक्य के विषय में हम पढ़ते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अर्थात जिसमें सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया हो रही हो। इसको आसानी से हम समझेंगे कि जो साधारण तौर पर एक क्रिया के लिए सिर्फ लिखा गया हो। मिश्र वाक्य, तीसरा वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जो एक से अधिक उपवाक्यों को मिलाकर बना हो, एक से ज्यादा वाक्य उसमें उपवाक्य। उपवाक्य वो होते हैं जो कहने के बाद और उसके आगे कहना पड़ता है, लाइन होती है, जिसमें स्वतंत्र एवं आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो एक से अधिक उपवाक्यों को मिलाकर बनता है। मतलब आधा आप बोलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आगे और कुछ कहना है। साधारण तौर पे आप ऐसे समझिए कि जब आप एक लाइन बोलेंगे तो आपको सुनने से ही पता चल जाएगा कि ये और कुछ भी बोलेगी इसके आगे, तब इसका सेंटेंस पूरा होगा, तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे वाक्य में शर्त होती है, अगर वाक्य को जोड़ने के लिए क्योंकि, अगर, हालांकि, पहले, तब, तक, कब, जो, कि, जब आदि शब्दों का उपयोग लगा हो, तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे कहते हैं, जब बादल घिरेंगे तब वर्षा होगी, उसमें जब और तब लग गया। जब बादल घिरेंगे तो आपको लग रहा है ना सुन के कि इसके आगे और कुछ कहना चाहती है, जब बादल घिरेंगे लग रहा है कुछ और कहना चाहती है, तभी वर्षा होगी। जब वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो अब ये जब वर्षा होगी हमें लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसका एक उदाहरण और है, जब मैं मार्केट जाऊंगा। अब आपको लग रहा है कि और कुछ कहना चाहते हैं, इसका मतलब ये मिश्र वाक्य है। नहीं तो वो कह देते मैं मार्केट जाऊंगा, बात खत्म हो जाती। लेकिन वो कह रहे हैं जब मैं मार्केट जाऊंगा तब लॉलीपॉप लाऊंगा। जब लगाने से एहसास होने लगा कि सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। बच्चों, मिश्र वाक्य के कुछ और उदाहरण देख लीजिए। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। इसमें क्या है कि गीता ने